हरि बोल भक्तों, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्रीमद् भागवत गीता महात्म्य सहित। प्रिय भक्तों, यह श्रीमद् भगवत गीता का महात्म्य पद्म पुराण के उत्तरखंड में अध्याय 174 से 192 तक से लिया गया है। यह महात्म्य माता पार्वती और भगवान भोले शंकर के बीच का परस्पर संवाद है। जब माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि भगवान उनको गीता के प्रत्येक अध्याय का महात्म्य बताएं, तब भगवान भोले शंकर ने माता को प्रत्येक अध्याय के महात्म्य का श्रवण कराया। हमने यह महात्म्य और गीता का अध्याय का हिंदी श्रवण गीता प्रेस की प्रकाशित पुस्तकों द्वारा ही किया है। इसमें हमने अपने पास से कुछ भी नहीं जोड़ा है और ना कुछ हटाया है, इसीलिए यह अति शुद्ध यथारूप जैसा प्रकाशित किया गया है उसी रूप में आप लोग श्रवण करेंगे। हरि भक्तों, आप सबसे एक प्रार्थना और है कि यथाशक्ति आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके सनातन धर्म के शुद्ध प्रचार के लिए सहयोग दें। इसीलिए आपसे प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि इसकी विजिबिलिटी सब लोगों तक ज़्यादा हो सके, क्योंकि गीता का सार और शुद्ध भगवद गीता में काफ़ी अंतर है तथा गीता के महात्म्य और श्रीमद् भगवद गीता के एक साथ श्रवण से हमारा ज्ञान अत्यधिक बढ़ जाता है। इसीलिए आप सबसे सहयोग की प्रार्थना है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का श्रवण करेंगे, अर्थात पुरुषोत्तम योग का। आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि बोल भक्तों, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। इति श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय महात्म्य प्रारंभ। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। गौड़ देश में कृपाण नरसिंह नाम का एक राजा था, जिनकी तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। उनका बुद्धिमान सेनापति शस्त्र और शास्त्र की कलाओं का भंडार था। उसका नाम था सरभमेरुंड। उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके स्वयं ही राजा बनने का अर्थात राज्य करने का विचार किया। इस निश्चय के कुछ ही दिनों के बाद वह हैजे का शिकार होकर मर गया। थोड़े ही समय में वह पापात्मा अपने पूर्व कर्म के कारण सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़ा हुआ। उसका पेट सटा हुआ था। घोड़े के लक्षणों का ठीक ठाक ज्ञान रखने वाले किसी वैश्य के पुत्र ने उसे बहुत सा मूल्य देकर उस अश्व को खरीद लिया और यत्न के साथ उसे राजधानी तक वह ले आया। वैश्य कुमार वह अश्व राजा को देने के लिए लाया था।
यद्यपि राजा वैश्य कुमार से परिचित थे, तथापि द्वारपाल ने जाकर उसके आवागमन की सूचना दी। राजा ने पूछा, किस लिए आए हो? उसने तब स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, देव, सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न अश्व था, जिसे तीनों लोकों का एक रत्न समझकर मैंने बहुत सा मूल्य देकर खरीद लिया है। राजा ने आज्ञा दी, उस अश्व को यहाँ ले आओ। वास्तव में वह घोड़ा गुणों में उच्च श्रवा के समान था। सुंदर रूप का तो मानो वह घर ही था, शुभ लक्षणों का मानो वह समुद्र जान पड़ता था। वैश्य घोड़ा ले आया। राजा ने उसे देखा। अश्व का लक्षण जानने वाले अमात्यों ने उसकी बड़ी प्रशंसा की। सुनकर राजा अपार आनंद में निमग्न हो गए और उन्होंने वैश्य को मुंह मांगा स्वर्ण देकर तुरंत ही उस अश्व को खरीद लिया। कुछ दिनों के बाद एक समय राजा शिकार खेलने के लिए उत्सुक हो उसी घोड़े पर चढ़कर वन में गए। वहां मृगों के पीछे इन्होंने अपना घोड़ा बढ़ाया। पीछे पीछे सब ओर से दौड़कर आते हुए समस्त सैनिकों का साथ छूट गया। वे हिरणों द्वारा आकृष्ट होकर बहुत दूर निकल गए। प्यास ने उन्हें व्याकुल कर दिया। तब वे घोड़े से उतरकर जल की खोज करने लगे। घोड़े को तो उन्होंने वृक्ष की डाली में बांध दिया और स्वयं एक चट्टान पर चढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा से उड़कर शिलाखंड पर गिरा है। उसमें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राधा उसे बाँचने लगे। उनके मुख से गीता के अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और अश्व शरीर को छोड़कर तुरंत ही दिव्य विमान पर बैठकर वह स्वर्गलोक को चला गया। तत्पश्चात राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा, जहाँ नागकेसर, केले, आम एवं नारियल के वृक्ष लहरा रहे थे। आश्रम के भीतर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे, तो संसार की वासनाओं से मुक्त थे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी भक्ति के साथ पूछा, ब्राह्मण, मेरा अश्व जो अभी अभी स्वर्ग को चला गया है, उसमें क्या कारण है? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी, मंत्रवेता एवं महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने कहा, राजन, पूर्व काल में तुम्हारे यहाँ जो सरभमेरुंड नाम का सेनापति था, वह तुम्हें पुत्रों सहित मारकर स्वयं राज हड़प लेने को तैयार था। इसी बीच में हैजे का शिकार होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके पश्चात उसी पाप से घोड़ा हुआ था। यहाँ कहीं गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा मिल गया था। उसे ही तुम बाँचने लगे। उसी को सुनकर वह अश्व स्वर्ग गति को प्राप्त हुआ है। तदंतर राजा के पार्श्ववर्ती सैनिक उन्हें ढूंढते ढूंढते वहां आ पहुँचे। उन सब के साथ ब्राह्मणों को प्रणाम करके राजा प्रसन्नतापूर्वक वहां से चले और गीता के 15वें अध्याय के श्लोकाक्षरों से अंकित उसी पात्र को बाँच बाँच कर प्रसन्न होने लगे। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। घर आकर उन्होंने मंत्रवेता मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंहबल को राज्य सिंहासन पर बिठाकर अभिषिक्त किया और स्वयं 15वें अध्याय के जप से विशुद्ध चित्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लिया। नारायण नारायण नारायण। हरि भक्तों, आइए अब हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य के बाद अब श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का श्रवण करें। ओम श्री परमात्मने नमः। इति श्रीमद्भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में
पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय प्रारंभ। उसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण भगवान फिर बोले, हे अर्जुन, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा जिसके वेद पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अर्थात भक्तों, आदि पुरुष नारायण भगवान वासुदेव भगवान ही नित्य और अनंत तथा सबके आधार होने के कारण सबके ऊपर नित्य धाम में सगुण रूप से वास करने के कारण ऊर्ध्व नाम से कहे गए हैं। और वे मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इस संसार वृक्ष के कारण हैं। इसीलिए इस संसार वृक्ष को ऊर्ध्व मूल वाला कहते हैं। उस आदि पुरुष परमेश्वर से उत्पत्ति वाला होने के कारण तथा नित्य धाम से नीचे ब्रह्मलोक में वास करने के कारण हिरण्य गर्भ रूप ब्रह्मा को परमेश्वर की अपेक्षा अधः कहा गया है। अर्थात वह प्रभु के लोक से नीचे निवास करते हैं तथा वही इस संसार का विस्तार करने वाला होने से इसकी मुख्य शाखा है। इसीलिए इस संसार वृक्ष को अधः शाखा वाला कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मलोक को क्या कहा गया? अधः। अर्थात ब्रह्मा को क्या कहा गया? अधः। और उनसे उत्पन्न होने वाले लोकों को क्या कहा गया? अधः शाखा वाला। इस वृक्ष का मूल कारण परमात्मा अविनाशी है तथा अनादि काल से इसकी परंपरा चली आती है। इसलिए इस संसार को अविनाशी कहते हैं। इस वृक्ष की शाखा रूप ब्रह्मा से प्रकट होने वाले और यज्ञ आदि कर्मों के द्वारा इस संसार वृक्ष की रक्षा और वृद्धि करने वाले एवं शोभा को बढ़ाने वाले होने से वेद पत्ते कहे गए हैं। अर्थात वेद इस वृक्ष के पत्ते हैं। प्रभु कहते हैं, हे अर्जुन, संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कपोलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य योनि में कर्म के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। भावार्थ, भगवान की योग माया से उत्पन्न हुआ यह संसार क्षणभंगुर, नाशवान और दुख रूप है, सुख रूप नहीं भक्तों। इसके चिंतन को त्याग कर केवल परमेश्वर का ही नित्य निरंतर अनन्य प्रेम से चिंतन करना वेद के तात्पर्य को जानना है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, यह पांचों स्थूल देह और इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण उन शाखाओं की कपोलों के रूप में कहे गए हैं। मुख्य शाखा रूप ब्रह्मा से संपूर्ण लोकों के सहित देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनियों की उत्पत्ति और विस्तार हुआ है। इसीलिए उनका यहाँ शाखाओं के रूप में वर्णन किया गया है। अहंता, ममता और वासना रूप मूल को केवल मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाला कहने के कारण, अर्थात भक्तों, यह सिर्फ मनुष्य योनि में होते हैं और मनुष्य योनि को कर्म के बंधन में बांधते हैं। कौन? अहंता, अहंकार अर्थात ममता, राग अर्थात और वासना आम मूलों को केवल मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली कहने के कारण कि अन्य सब योनियों में तो केवल पूर्वकृत कर्मों के फल को भोगने का ही अधिकार है, अर्थात बाकी सब योनियां भोग योनि हैं,
केवल मनुष्य योनि कर्म योनि है, अर्थात मनुष्य योनि में नवीन कर्मों के करने का भी अधिकार है और मोक्ष प्राप्ति का भी अधिकार है, क्योंकि मोक्ष केवल मनुष्य योनि के कर्मों द्वारा ही पाया जा सकता है। यह श्रीमद् भगवत महापुराण के महात्म्य में भी कहा गया है। अर्थात देवता भी मोक्ष के अधिकारी नहीं होते, केवल मनुष्य योनि में कर्म करके ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। प्रभु कहते हैं, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता है, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है तथा न अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसीलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा, कौन सा शस्त्र भक्तों? दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर उसके उपरांत उस परम पद रूप अर्थात परम परमेश्वर अर्थात सचितानंद घन परमात्मा की प्राप्ति अर्थात मोक्ष प्राप्ति को अच्छी प्रकार खोजना चाहिए, कि जिसमें गए हुए पुरुष पीछे संसार में नहीं आते, अर्थात जिनका दोबारा जन्म नहीं होता, और जिस परमेश्वर से यह पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति का विस्तार को प्राप्त हुई है, उस ही आदि पुरुष नारायण के मैं शरण में हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके नष्ट हो गया है मान और मोह जिनका, और जीत लिया है आसक्ति रूप दोष जिनने, और परमात्मा के स्वरूप में है निरंतर स्थिति जिनकी, तथा अच्छी प्रकार से नष्ट हो गई है कामना जिनकी, ऐसे वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त हुए ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं, अर्थात मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ दूसरे से 5वें श्लोक तक कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हैं। जैसे इस संसार का जैसा स्वरूप शास्त्रों में वर्णन किया गया है और जैसा सुना जाता है, वैसा तत्व ज्ञान होने के कारण उपरांत नहीं पाया जाता। जिस प्रकार आँख खुलने के उपरांत स्वप्न का संसार नहीं पाया जाता है, अर्थात इसका आदि नहीं है। यह कहने का प्रयोजन यह है कि इसकी परंपरा कब से चली आ रही है, इसका कोई पता नहीं है, इसका अंत नहीं है। यह कहने का प्रयोजन यह है कि इसकी परंपरा कब तक चलती रहेगी, इसका कोई पता नहीं है, इसकी अच्छी प्रकार स्थिति भी नहीं है। यह कहने का प्रयोजन यह है कि वास्तव में यह क्षणभंगुर और नाशवान है, ब्रह्मलोक तक के भोग क्षणिक और नाशवान है। अर्थात भक्तों, प्रत्येक मनवंतर के समाप्त होने पर प्रलय आने में ब्रह्मा का भी अंत हो जाता है और फिर नए ब्रह्मा उस ब्रह्मांड में बनाए जाते हैं। ब्रह्मलोक तक के भोग और क्षणिक नाशवान हैं, ऐसा समझकर इस संसार के समस्त विषय भोगों में सत्ता, सुख, प्रीति और रमणीयता का न भासना ही दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र है। स्थावर जंगम रूप यावन मात्र संसार के चिंतन का तथा अनादिकाल से अज्ञान के द्वारा दृढ़ की हुई अहंता, ममता और वासना रूप मूलों का त्याग करना ही संसार वृक्ष का अवान्तर मूलों के सहित काटना है। भगवान 6ठे श्लोक में कहते हैं, उस स्वयं प्रकाशमय परम पद को ना सूर्य प्रकाशित कर सकता है और ना चंद्रमा और ना अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है, तथा जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे संसार में नहीं आते, वही मेरा परम धाम है, अर्थात गौलोक धाम है, सबसे ऊपर का प्रभु का लोक। इसी को परमात्मा प्राप्ति, मोक्ष या भगवत प्राप्ति कहा जाता है। भक्तों, प्रभु कहते हैं, हे अर्जुन, इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इन त्रिगुणमयी माया में स्थित हुई मन सहित 5 इंद्रियों को आकर्षण करता है। तो
जैसे विभाग रहित स्थित हुआ भी महाकाश घटों में पृथक पृथक भांति भांति प्रतीत होता है, वैसे ही सब भूतों में एक ही रूप स्थित हुआ भी परमात्मा पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है। इसी देह में स्थित जीव आत्मा को भगवान ने अपना सनातन अंश कहा है, अर्थात भक्तों शरीर को नहीं, जीव आत्मा को भगवान ने अपना अंश कहा है। कैसे कि वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाती है, वैसे ही देहादिकों का स्वामी जीवात्मा भी जिस पहले शरीर को त्यागता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। उस शरीर में स्थित हुआ यह जीवात्मा श्रोत, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे ही विषयों को सेवन करता है। परंतु शरीर को छोड़कर जाते हुए अथवा शरीर में स्थित हुए को और विषयों को भोगते हुए को अथवा तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले ज्ञानी जन ही इसे तत्व से जानते हैं, क्योंकि योगी जन भी अपने हृदय में स्थित हुए इस आत्मा को यत्न करते हुए ही तत्व से जानते हैं। और जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसा अज्ञानी जन तो यत्न करते हुए भी इस आत्मा को नहीं जानता। हे अर्जुन, जो तेज सूर्य में स्थित हुआ संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, जो तेज चंद्रमा में स्थित है और जो तेज अग्नि में स्थित है, उसको तू मेरा ही तेज जान। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पृष्ठ करता हूँ, तथा मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित हुआ वैश्वानर अग्नि रूप होकर प्राण और अपान से युक्त हुआ 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। हरि भक्तों, 4 प्रकार के अन्न अर्थात भक्षय, भोज्य, लेहा और चोष्य, ऐसे 4 प्रकार के अन्न होते हैं। उनमें से जो चबा चबा कर खाया जाता है वह भक्ष्य है, जैसे रोटी जो निगला जाता है वह भोज्य है, जैसे दूध, और जो चाटा जाता है वह लेहा है, जैसे चटनी आदि, और जो चूसा जाता है वह चोष्य है, जैसे ऊख आदि। और मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ, तथा मेरे से ही समृद्धि, ज्ञान, अपोहन होता है। और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ, तथा वेदांत का कर्ता और वेदों का जानने वाला भी मैं ही हूँ। हरि भक्तों, विचार के द्वारा बुद्धि में रहने वाले संशय, विपर्यय आदि दोषों को हटाने का नाम अपोहन है। सर्व वेदों का तात्पर्य परमेश्वर को जानने का है, इसीलिए सब वेदों द्वारा जानने योग्य एक ही परमेश्वर है। ये अर्जुन, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी यह 2 प्रकार के पुरुष हैं। उनमें से संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है, तथा उन दोनों में उत्तम पुरुष तो अन्न ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अतः एवं अविनाशी परमेश्वर अथवा परमात्मा ऐसा कहा गया है, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और माया में स्थित अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ। इसीलिए लोक में और वेदों में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। अर्थात भक्तों, शरीर तो नाशवान है,
पर शरीर के भीतर जो आत्मा है अर्थात जीवात्मा है वह अविनाशी है, क्योंकि वह तो प्रभु का अंश है, और जो कि प्रभु का अंश होने की वजह से तीसरे अर्थात जो प्रभु हैं वही सर्वोत्तम है, वही पुरुषोत्तम है। हे भारत, इस प्रकार तत्व से जो ज्ञानी पुरुष मेरे को पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार के निरंतर मुझ वासुदेव परमात्मा को ही भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, ऐसे यह अतीत रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है, अर्थात उसको और कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इति श्रीमद्भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय संपूर्ण। हरि भक्तों, सनातन धर्म के प्रचार के लिए कृपया करके इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। हमने यथार्थ प्रयास किया है कि आप तक अति शुद्ध श्रवण ही पहुँचे। प्रिय भक्तों, आप सबसे एक प्रार्थना और है कि घर के बुजुर्गों और अपने पड़ोस के बुजुर्गों से यह ऑडियो अवश्य शेयर करें। यदि उनके पास इंटरनेट नहीं है तो इसे डाउनलोड कर लें और उन्हें पेन ड्राइव में इसे प्रदान करें। इससे शुद्ध सनातन धर्म के प्रचार में सहयोग मिलेगा, क्योंकि हमारा प्रयास सभी सनातनियों तक शुद्ध श्रीमद् भगवत गीता पहुंचाना ही है। नारायण नारायण नारायण। और हरि भक्तों, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक व्यू में पहुंच सके। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, प्रभु ने इस अध्याय के अंत में कहा है कि इस अध्याय में भगवान ने अपना परम गोपनीय प्रभाव भली प्रकार से कहा है। जो मनुष्य उक्त प्रकार से भगवान को सर्वोत्तम समझ लेता है, फिर उसका मन एक क्षण भी भगवान के चिंतन का त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि जिस वस्तु को मनुष्य उत्तम समझता है उसी में उसका प्रेम होता है, और जिसमें प्रेम होता है उसी का चिंतन होता है। अतएव सबका मुख्य कर्तव्य है कि भगवान के परम गोपनीय प्रभाव को भली प्रकार समझने के लिए नाशवान क्षणभंगुर संसार की आसक्ति का सर्वथा त्याग करके एवं परमात्मा के शरण होकर भजन और सत्संग की ही विशेष चेष्टा करे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हरि बोल भक्तों, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि भक्तों, चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करके सनातन धर्म के शुद्ध प्रचार के लिए सहयोग दें। नारायण नारायण नारायण।